नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है शुक्र के बारे में। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अलबत्ता अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूँगा। नेमतों का तज़किरा करना भी अल्लाह का शुक्र है। जैसे आप बे औलाद थे, अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके घर बेटा नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको बेटे की नेमत से नवाजा, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने अच्छा माल दिया, अच्छा घर दिया, अल्लाह ताला ने रहने का अच्छा सामान किया, अच्छी सेहत अता फरमाई, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। सारी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आज आप देखें इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों में मुब्तला हैं, तरह तरह की बीमारियों में। आज अस्पतालों में चले जाएं तो आप देखेंगे कि अस्पताल भरे पड़े हैं और कितने महीनों से वहाँ पे मरीज़ हैं, लेकिन शिफा नहीं मिल रही। सेहत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। तो नेमतों का तज़किरा करना और नेमतों के तज़किरे में अल्लाह का ज़िक्र करना कि ये नेमतें मुझे मेरे रब ने अता फरमाई हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। शुक्र के 3 रुकन हैं और 3 चीज़ें इंसान के अंदर हों तो शुक्र जो है तकमील को पहुंच जाता है। उसमें से एक इल्म है, दूसरा अमल है और तीसरा हाल है। इल्म क्या है? इल्म जो है एक बहुत बड़ी नेमत है। यानी जो नेमत आपको मिली है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा ये कि नेमत दी किसने है, ये उसका दूसरा जुज़ है कि नेमत का पता होना चाहिए और ये नेमत किसने दी है इस चीज़ का पता होना चाहिए। यानी आज हमें कोई चीज़ मिलती है, हम उसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं, हम कहते हैं ये मेरा कमाल है, मैंने इसे हासिल किया, बड़ी मेहनत की और मुझे ये चीज़ मिली। यानी हमें चाहिए कि उस चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करें कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। यानी नेमत किसने दी? अल्लाह ने दी। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद अमल है, यानी जो नेमत मिली उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। यानी हम उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो नेमत देने वाला खुश होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने माल दिया, उस माल को आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने घर वालों को खुश रख रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ भलाइयाँ कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे मामले कर रहे हैं, उसे राह खुदा में लगा रहे हैं और इसे ज़रूरतमंदों पे लगा रहे हैं, तो अल्लाह कितने खुश होंगे कि मैंने अपने बंदे को नेमत दी, उस नेमत का वो अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। यानी नेकियां कमाने में लगा हुआ है, अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ है और आखिरत का ज़हीरा कर रहा है, आखिरत के लिए नेकियां जमा कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी सेहत, कितनी बड़ी नेमत है। इसके अलावा सेहत के साथ आप अल्लाह के यहाँ क़ियाम कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अल्लाह के हुज़ूर खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह की इताअत कर सकते हैं। इसके अलावा सेहत के साथ मखलूक की खिदमत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो हाल है कि अल्लाह ने आपको किस हाल में रखा है, उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। अगर आप शुक्र अदा करेंगे अपने हाल पे तो अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा नेमतों को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाल में खुश नहीं हैं और नशुक्री कर रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं जो आपसे ज़्यादा है, जिसके पास नेमतें हैं उसको देख रहे हैं, तो फिर आपके अंदर नशुक्री के जज्बात पैदा होंगे, फिर आप शुक्र नहीं कर सकते। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कितनों से बेहतर हैं, कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं। सेहत की नेमत देखें कितनी बड़ी नेमत है। लो आज अपने वजूद को देख ले कि पूरा वजूद हमारा नेमतों से भरा पड़ा है। हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यानी कितनी नेमतें हमारे पास। आज सिर्फ हमने माल को नेमत समझ लिया है। हाँ, माल नेमत है, लेकिन सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है, अच्छी औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है। तो ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हाँ, तीसरी चीज़ जो है हाल है, उस पर राज़ी रहना और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जिस हाल में रखा है। फिर ये सोचना कि अल्लाह तूने मुझे बड़ी नेमतें अता फरमाई। फिर अल्लाह से कहना कि अल्लाह जो तूने नेमतें अता फरमाई, अल्लाह तुझे मेरा कितना ख्याल है कि अल्लाह पाक तूने मुझे नेमतें अता फरमाई हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह से अहद करना कि अल्लाह जो तूने नेमतें अता फरमाई हैं, इस नेमत के ज़रिए अल्लाह मैं तेरे तक ही पहुँचूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर माल अता फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला इसे
تیرے رستے میں بانٹ کے اللہ تیری ہی طرف پہنچوں گا، یعنی تیری رضا کو پہنچوں گا۔ اسی طرح لباس اللہ تعالیٰ نے اچھا عطا فرمایا تو اس لباس کو جمعے والے دن پہن لیں۔ اس لباس کو اس لیے نہ رکھ چھوڑیں کہ کوئی مریض ہے اور وہ مرنے والا ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ مرے گا تو میں اس کے مرنے پہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گی، نہیں، بلکہ وہ جو لباس اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کو جمعے والے دن پہنیں اور اللہ کے ہاں سجدہ ریزی کریں، نماز پڑھیں اچھے کپڑے پہن کر، یہ تاکہ اللہ کی رضا جو ہے آپ کا مقصد ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس نعمتیں دینے والے کو مت بھولیں جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نعمتوں کا اچھا استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔